गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का भाग 19। पहले हम 18 भाग देख चुके हैं। आज हम 19वें भाग पर दृष्टि डालेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 10.6.3 में प्रेक्षण 6, 7 और उसके बाद हम प्रेक्षण 8 और 9 पर दृष्टि डालेंगे। ठीक है, तो काफी प्रेक्षण है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेक्षण नंबर 6, यह सर्वदा सत्य है कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है, क्योंकि ए सदिश क्रॉस बी सदिश इक्वल्स टू माइनस क्रॉस बी सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हमने ए सदिश क्रॉस बी सदिश किया है ना, या फिर बी सदिश क्रॉस ए सदिश किया, तो ये दोनों समान नहीं है ना। ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या होता है? माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश होता है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो कुछ नहीं होता। इसमें जो उत्तर में जो सदिश आता है उसकी दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है, अगर मान लो कि सदिश जो n1 था वो यहाँ पे, इनका जो उत्तर आ रहा है उसकी दिशा, उस सदिश की दिशा इधर है। ठीक है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश की। जब हम बी सदिश क्रॉस ए सदिश करेंगे तो उसकी दिशा नीचे इस साइड भी आ सकती है। ठीक है, अगर यहाँ जा रहा था उसकी जगह यहाँ जा सकता है। बस इनका कहने का मतलब बस यही है। ठीक है, बाकी अभी हम और अच्छे तरीके से आगे से पढ़ेंगे। वास्तव में ए सदिश क्रॉस बी सदिश ए बी साइन थीटा एन कैप है, जहां ए सदिश बी सदिश और एन कैप एक दक्षिणावर्ती पद्धति को निर्मित करते हैं। अर्थात थीटा ए सदिश से बी सदिश की तरफ चक्रीय क्रम में होता है। ठीक है, अगर हम ए सदिश ए बी की बात करेंगे, ठीक है, तो ए से ले अगर हम ए सदिश क्रॉस बी सदिश की बात कर रहे हैं, तो जो थीटा है वो ए सदिश से बी सदिश की ओर एक क्रम में जा रहा है, एक चक्रीय क्रम में होता है। ठीक है, अगर हम वही बात बी सदिश क्रॉस ए सदिश में गएंगे, ठीक है, तो वहां बी से ए की तरफ थीटा जा रहा है ना, एक चक्रीय क्रम में बी से ए की तरफ थीटा जा रहा है। इस वजह से ए क्रॉस बी और बी सदिश क्रॉस ए सदिश ये समान नहीं होते। ठीक है, आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, आकृति 10.251, अभी देखो हम आगे चर्चा भी करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसमें ये देखो, ये कहाँ ए सदिश है, ये क्या है? बी सदिश है। तो ये ए से बी की तरफ थीटा जा रहा है ना। और ये अगर हम इनकी बात करेंगे, अब हम बी से, तो बी से ऐसा जा रहा है ना, बी से थीटा, बी से ए की बात हो रही है, तो इस प्रकार से आ रहा है थीटा, है ना, बी सदिश से ए सदिश के लिए, है ना। तो इसमें क्या है, एन कैप ऊपर जा रहा था, इसमें उसकी उसका जो दिशा है वो विपरीत हो गई। अभी हम ये देखते हैं। हाँ, जबकि बी सदिश क्रॉस ए सदिश में क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन वन कैप, जहां बी सदिश ए सदिश और एन वन एक दक्षिणावर्ती पद्धति के निर्मित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए सदिश बी सदिश था, यहाँ पे बी सदिश ए सदिश, मतलब जो थीटा है वो चक्रीय क्रम में बी सदिश की ए बी सदिश से ए सदिश की ओर जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अर्थात थीटा बी सदिश से ए सदिश की ओर चक्रीय क्रम होता है। ये हमें आकृति 10.252 में दिया गया। चलिए अब उन पे भी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये पहली वाली आकृति दिख रही है ना, ये ए सदिश है, ये कुछ इस प्रकार का है। मान लो ये ए सदिश है, ये बी सदिश है। ठीक है ना, ये हो गया ए सदिश, ये हो गया बी सदिश। अब हम ए सदिश क्रॉस बी सदिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणनफल कर रहे हैं। ठीक है, तो ए से बी की तरफ हमारा थीटा कोण जाएगा, है ना, यहाँ से लेके यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ को हमारा थीटा कोण जाएगा, है ना। तो हमारा N1 जो, अगर हम यहाँ से वो लगाएंगे, है ना, यहाँ से अगर हम अपना नियम लगाएंगे, तो एन कैप जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, कहाँ पे, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ए सदिश क्रॉस बी। अब ये देखो, ये बात यही है, ये हो गया अपना ए सदिश, ये हो गया अपना बी सदिश। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बी सदिश क्रॉस ए सदिश करेंगे, मतलब इधर से इधर की ओर थीटा जा रहा है, कहाँ से, बी सदिश से ए सदिश की ओर थीटा। तो इसकी जो जो उत्तर में हमारा सदिश आ रहा था, उसकी तो दिशा पहले यहाँ थी, इधर को थी, अब वो नीचे तरफ इस तरह आएगी। अब उसकी दिशा यहाँ से यहाँ पे, मतलब उसकी दिशा विपरीत होगी। ठीक है, तो जब हम ए सदिश क्रॉस बी सदिश या बी सदिश क्रॉस ए सदिश करते हैं तो वो समान नहीं होते, है ना। यहाँ पे ये थीटा था, यहाँ पे ये भी थीटा है ना। तो अब ये देखो, बी सदिश क्रॉस ए सदिश किया तो क्या हुआ, बी ए साइन थीटा, है ना। पहले ए बी साइन थीटा था, अब बी पहले आ रहा है ना, तो क्या हुआ, बी ए साइन थीटा, है ना। बी और ए क्या है, ये परिमाण है बी सदिश और ए सदिश के। ठीक है, ये होगा बी ए साइन साइन थीटा, है ना। अभी देखो, इन्हें बी ए साइन थीटा होना चाहिए, है ना, लेकिन ये क्या है, बी ए साइन, मतलब
अगर हम ए बी लेते तो ए बी साइन थीटा होते, तो ये क्या है, बी ए साइन 2 पाई माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये थीटा यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ पे इनका थीटा यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, हमें बी क्रॉस ए चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये 2 पाई माइनस थीटा है, ये हुआ, तो क्या हो गया माइनस ए बी साइन थीटा। ये कैसे हुआ, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये देखो, ये आपने पढ़ा था ना, ये अक्षों में, ये क्या है, ये अगर शून्य होगा यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक ये 0 से 90 डिग्री तक जाएगा कोण, जाएगा। और ये 90 डिग्री से 180 की तरफ जाएगा कोण, जाएगा 90 से 180। और ये वाला 180 से 270, और ये 270 से 360। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा मतलब 2 पाई क्या होता है, पाई क्या होता है 180 डिग्री। तो 2 पाई क्या हुआ, 2 × 180 डिग्री मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 360 डिग्री हमारे पास कोई कोण है, उसमें से हम थीटा घटा रहे हैं, है ना, थोड़ा थीटा घटा रहे हैं। तो ये हम इस अक्ष की बात कर रहे हैं, है ना, यही इसकी बात कर रहे हैं ना, इस वाले कोऑर्डिनेट की। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, माइनस, माइनस का, देखो साइन थीटा 0 से 90 में पॉजिटिव मतलब प्लस में होता है, और साइन थीटा 90 से 180 डिग्री में भी प्लस में होता है। लेकिन जब हम 180 से 270 और 270 से 360 की बात करते हैं, तो इन दोनों में साइन थीटा होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस में होता है, और तीसरे और चौथे में साइन थीटा माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी किसकी, 2 पाई माइनस थीटा की। तो ये हमने फंक्शन फलन के पार्ट में पढ़ा था कि 2 पाई माइनस थीटा करेंगे अगर हम साइन को, क्या आता है, साइन माइनस का साइन थीटा आता है ना। तो ये क्या हुआ, माइनस ए बी साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस ए बी साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये देखो फलन में पढ़ा था ना कि अगर हम 360 में से थीटा हटाते हैं तो 360 का फर्क नहीं पड़ता, सीधा थीटा आ जाता है बस। लेकिन ये हमें ये देखना, अगर ये यही कॉस होता है ना, तो वो इसमें माइनस नहीं आता, प्लस आता, क्योंकि ये हमने कॉस फंक्शन में, कॉस फलन में हमने पढ़ा, है ना। लेकिन ये साइन है, तो साइन में 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। तो ये हो गया साइन थीटा, माइनस बाहर हो गया, तो ये हो गया माइनस ए बी साइन थीटा। तो एक बार इस पे अच्छे से दृष्टि डाल दो। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, बी क्रॉस ए किया, तो बी से ए की तरफ चले, तो बी ए साइन 2 पाई माइनस थीटा, जो कि क्या हो गया माइनस ए ए बी साइन थीटा। ए और बी क्या है, ए सदिश और बी सदिश के परिमाण। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया कि साइन थीटा कहाँ पे, पहले और दूसरे खंड में प्लस में होता है, और तीसरे और चौथे खंड में माइनस में होता है। ठीक है, और हमारा सूत्र क्या था, ए सदिश क्रॉस बी सदिश इक्वल्स टू ए सदिश बी सदिश साइन थीटा एन क्या। अंततः यदि हम यह मान लेते हैं कि ए सदिश और बी सदिश दोनों एक ही कागज के तल में हैं, तो एन कैप और एन वन कैप दोनों कागज के तल पर लंब होंगे, परंतु एन कैप कागज से ऊपर की तरफ दृष्टि होगा, और एन वन कैप कागज के नीचे की तरफ दृष्टि होगा, अर्थात एन वन कैप इक्वल टू माइनस एन कैप। देखो ये कहने का मतलब है कि मान लो एक मैं आपको समझूं, ये ये देखो, अगर ये बोला है कि ये ए सदिश और बी सदिश दोनों एक ही कागज के तल पे होते हैं, ये कागज का तल है ना, इसी तल पे ए सदिश भी है और बी सदिश भी है। ठीक है, ए सदिश और बी सदिश। और तो एन कैप पहले वाले में जब हम ए क्रॉस बी कर रहे थे, एन कैप क्या था, एन कैप था ना, तो वो ये था, है। तो एन कैप और एन कैप दोनों कागज के तल पर लंब होंगे, पहले तो इन पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, ये इस तल पे, और एन कैप में 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, बन गया। एन कैप क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जस्ट होगा, और एन वन कैप क्या होगा, जब हम एन वन कैप की बात करेंगे तो ये मान लो ये कागज का तल है, और ये हो गया हमारा एन वन कैप। ठीक है, तो ये नीचे को जा रहा है। ठीक है, एन कैप ऊपर से ये नीचे को जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी तल पे और एन वन कैप के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का था, यहाँ पे भी 90 डिग्री का है। ठीक है, समझ में आ रहा। तो देखो एन कैप ऊपर को है, एन वन कैप नीचे को है ना, एन वन कैप नीचे को है ना, तो इनकी दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। और अगर हम दिशा विपरीत होती है तो क्या करते हैं, तो माइनस का एक साइन लगा देते हैं, है ना, सिर्फ माइनस का एक चिन्ह लगा देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे दिया है, एन वन कैप क्या है, माइनस का एन कैप, है ना, एन कैप ऊपर है, तो एन वन कैप क्या हुआ, माइनस का एन कैप, माइनस का एन कैप, है ना, हुआ। इस प्रकार ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, और जिसको हम माइनस ए बी साइन थीटा एन वन कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या, माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश हो सकता है ना, हो सकता है ना। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का सब समझ आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
ये देखो ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या हुआ, तो ए बी साइन थीटा एन कैप हुआ, है ना, एन कैप हुआ। अगर हमने एन वन एन कैप की जगह एन वन कैप लगाया तो क्या हुआ, माइनस ए बी साइन थीटा एन वन कैप, है ना। अगर हम बी सदिश क्रॉस ए सदिश क्या करते तो क्या होता, बी ए साइन थीटा एन वन कैप, है ना। तो बी ए या ए बी लिखो, ये तो बात एक ही है क्योंकि ये अदिश गुणनफल में है ना, ये तो अदिश ही है ना, तो ए बी या बी ए कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप क्या हो गया, बी सदिश क्रॉस ए सदिश, है ना। तो ये माइनस का माइनस आया तो क्या हुआ, ए माइनस का बी सदिश क्रॉस ए सदिश। तो कहने का मतलब ये है ए सदिश क्रॉस बी सदिश और बी सदिश क्रॉस ए सदिश में सिर्फ इतना ही अंतर है, किसका, दिशा का, ठीक है। इसलिए उनमें सिर्फ एक माइनस लगा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश इक्वल्स टू माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षण 4 और 6 के संदर्भ में, ठीक है। अभी देखो हमने आपको बोला था ना कि एक क्रम में एक चक्र बना लो, यहाँ पे लिखो आई जे के और एक इस प्रकार का बोला। तो जब हम उस क्रम में देखें और उसकी दिशा इस प्रकार से रखो, है ना, इस प्रकार से उसकी दिशा रखें, है ना। जब हम आई क्रॉस जे करेंगे तो आएगा के कैप, है ना, आई जे के, और के क्रॉस आई करेंगे तो आएगा जे कैप, है ना। इस प्रकार से एक क्रम बना लो और ठीक है, और उसकी दिशा इस प्रकार से रखें। लेकिन अगर हम उसकी दिशा के विपरीत में जाते हैं, जैसे अगर हमने दिशा ये रखी है, अब उस दिशा के विपरीत में जाते हैं, जैसे आई जे के लिखी, दिशा ये कर दी, ठीक है। तो अगर आई क्रॉस के कैप करते हैं तो क्या आएगा, माइनस जे कैप, ठीक है। इसी प्रकार का अब ये भी बता रहे हैं कि अगर हम जे जे कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो आता है माइनस के कैप, है ना। मैं बता रहा हूँ, ये रटने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे याद रखो आई जे के, ठीक है। और इस प्रकार से एक क्रम बना दो, ठीक है। तो आई क्रॉस जे किया तो के कैप आया, के क्रॉस आई कैप किया तो जे कैप आया, ठीक है। और अगर हम इस दिशा के विपरीत चलेंगे तो जैसे आई जे के है तो जे क्रॉस आई कैप आया है तो आ गया माइनस के कैप, ठीक है। जे आई जे के जे क्रॉस आई कैप किया तो आया, इधर को के कैप आ रहा है लेकिन दिशा विपरीत है तो क्या हुआ, माइनस के कैप, ठीक है। इसी प्रकार से जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हुआ, माइनस के कैप, के कैप के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो आएगा माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो आएगा माइनस जे कैप, ठीक है। एक बार वो क्रम बना लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, धीमे धीमे करके आपको कुछ अच्छे तरीके से हम और प्रश्न करेंगे और अच्छे से आपको अपने आप ही ये चीजें आ जाएंगी। बस आप वो क्रम बना लेना एक बार, आई जे के और उसकी दिशा इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर उस दिशा में करेंगे तो कोई माइनस नहीं आएगा, आई जे का के जे के का आई, अगर उस दिशा के विपरीत चले तो सिर्फ एक माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेक्षण नंबर 8, यदि ए सदिश और बी सदिश त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए सदिश क्रॉस बी सदिश के परिमाण के रूप में होता है। अब ये कह रहे हैं, मानो हम एक ए सदिश और बी सदिश किसी त्रिभुज की भुजाओं को जो साथ में है, देखो इस प्रकार से, इसमें भी दिखाओ, ऐसे भी देख लो, ये हो गया ए सदिश, ये हो गया बी सदिश, और अब ये क्या कर रहे हैं, ये ए सदिश बी सदिश और ये, ठीक है। अब ये कोण बना रहे हैं, ठीक है, और ए सदिश और बी सदिश उनकी दो साइड है, ठीक है, उनकी दो भुजाएं हैं ना, कैसी, साथ में। तो इनके बीच बीच में एक कोण भी होगा, है ना, ए सदिश और बी सदिश इनके बीच में कोण भी होगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो त्रिभुज है, अगर हम इसकी क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम सिर्फ इन दोनों से उसका पूरा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालें, चलो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इनका हमें अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम 1/2 ए सदिश क्रॉस बी सदिश के परिमाण से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम ए सदिश क्रॉस बी सदिश करेंगे, उसका परिमाण निकालेंगे और उसे 2 से भाग दे देंगे, इससे क्या आएगा, पूरे के पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, त्रिभुज की क्षेत्रफल की परिभाषा के अनुसार हम आकृति 10.26 में, ये हो गई अपनी आकृति 10.26 में, आप देख भी सकते हैं, ये एक त्रिभुज है, ये सदिश है, बी सदिश है, उनके बीच का जो कोण है थीटा है, ठीक है। से पाते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हाफ ए बी डॉट सी डी होगा, है ना। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हाफ ए बी डॉट सी डी होगा, परंतु ए बी इक्वल्स टू बी सदिश दिया हुआ है और सी डी इक्वल्स टू ए साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। सी डी क्या है, ए साइन थीटा। अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, देखो ए साइन थीटा कैसे आया, सी डी ए साइन थीटा कैसे आया, देखो हमने सबसे पहले एक लंबवत गिराया सी से डी पे, ठीक है, तो वो 90 डिग्री का कोण बना रहा, तो हम यहाँ पे साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है ना, साइन थीटा क्या होगा, थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है, सी डी, है ना, क्या है सी डी, और बटा में कर्ण, कर्ण आएगा, तो कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने, ए सी क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो हमारा आ गया सी डी बटा ए, है ना, सी डी बटा ए सदिश का परिमाण आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू, है ना। तो हम सी डी के लिए ए सदिश को यहाँ ले गए,
है ना। तो सी डी क्या है, ए सदिश का परिमाण और साइन थीटा। ठीक है, तो सी डी हमारे पास दिया है, और ए बी क्या है, ए बी है बी सदिश का परिमाण। तो अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हाफ बी सदिश ए सदिश का परिमाण साइन थीटा से निकाल सकते हैं। और ए बी साइन थीटा बी है या ए बी एक ही बात है, आदेश है, तो एक दूसरे में इनके गुणा में कोई अंतर नहीं आता कि ए बी ले या बी है। तो हाफ क्या हो गया, हाफ बी ए साइन थीटा क्या होगा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण होगा। तो ये क्या हो गया, हाफ ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण। तो हम सब अगर हमें त्रिभुज निकालना होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए सदिश क्रॉस बी सदिश करेंगे, उनका परिमाण निकालेंगे, उन्हें दो से भाग दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, मेरे हिसाब से अच्छे समझ में आ गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नो, यदि ए सदिश और बी सदिश समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए सदिश क्रॉस बी सदिश के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात अब ये देखो, अगर अभी हमने त्रिभुज की बात की थी, अब हम चतुर्भुज की बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई मानो एक चतुर्भुज है और उसकी दिशा भी ये मान लो ए सदिश है, और ये हो गया हमारा बी सदिश। ठीक है, ए सदिश है और बी सदिश है। अब हम इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपकी 10.3 में हम देखें क्षेत्रफल कैसे, ए बी डॉट डी से निकालेंगे। किससे, ए बी डॉट डी से, है ना। ए बी तो अपना बी सदिश हो गया, लेकिन डी क्या है, डी है ए साइन थीटा। कैसे भाई, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, डी बटा ए सदिश का परिमाण। ठीक है, तो डी क्या हो गया, ए सदिश का परिमाण और साइन थीटा। और एबीसीडी का हमने क्षेत्रफल कैसे निकाला, ए बी डॉट डी करके, तो आ गया बी सदिश ए सदिश साइन थीटा। तो क्या होगा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण। तो अगर हमें किसी भी चतुर्भुज का परिमाण निकालना हो तो हम किस प्रकार निकालेंगे, हम पहले ए सदिश क्रॉस बी सदिश करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हमें दो सदिश दिए हों, उनकी भुजा कैसी, साथ में लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, उनके बीच में एक कोण होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पहले ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकालेंगे, है ना, ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणनफल निकालेंगे और उसका परिमाण निकालेंगे। ठीक है, तो जो उसका परिमाण होगा वही इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। अब हम सदिश गुणनफल के दो महत्वपूर्ण गुणों को अभिव्यक्त करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी आज हमने प्रेक्षण 6, 7 और प्रेक्षण 8, 9 पर दृष्टि डाली, उन्हें अच्छे से समझा। ठीक है, बाकी अगली कक्षा में हम एक गुणधर्म देखेंगे, उसके बाद उदाहरण नंबर 22 और उदाहरण नंबर 23 पर भी चर्चा करेंगे और सही तरीके से उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली कक्षा में।